पापा, मैंने यहाँ फ्लैट बुक करा लिया है। किराए के घर में रहते रहते परेशान हो गए थे। सालों से घर बदल बदल कर थक गए थे। अब अपना एक ठिकाना हो जाएगा, सार्थक ने महेंद्र जी को फोन पर बताया। बहुत खुशी की बात है, महेंद्र जी उत्साह से बोले। पोजीशन कब तक मिल जाएगा? पापा, 6 महीने में मिल जाएगा, बस थोड़ी सी दिक्कत है, सार्थक हिचकते हुए बोला। हाँ बोल बेटा, क्या दिक्कत है? पैसे चाहिए क्या? महेंद्र जी ने एक पल में परेशानी पहचान ली। हाँ पापा, थोड़े कम पड़ रहे। सार्थक ने झिझकते हुए फिर से कहा। तू चिंता मत करना, मैं भेजता हूँ, परेशान मत होना, अभी तेरे पापा बैठे हैं। ये कहकर महेंद्र जी ने फोन रख दिया। लता, लता, कहाँ हो तुम? मुझे पेपर्स में से बैंक की एफडी निकाल कर दो, आज ही तुड़वानी है। सार्थक को पैसे चाहिए। सब बच्चों पर लुटा दोगे क्या? हमारा बुढ़ापा कैसे कटेगा? वैसे भी सार्थक का व्यवहार देखा है आपने, अपनी पत्नी के कहे पर चलता है, जरूरत के वक्त ही फोन करता है। कभी पूछता भी है क्या कि मम्मी पापा आप कैसे हो, आपकी तबीयत कैसी है? लता अभी बच्चा है, समझदारी आ जाएगी, महेंद्र जी ने समझाया। हम तो माता पिता है, हमारा तो फर्ज बनता है कि बच्चा परेशानी में हो और हम उसकी मदद करें। इतना भी बच्चा नहीं है, शादीशुदा है, दुनियादारी अच्छे से समझता है, कुछ ज्यादा ही अच्छे से समझता है। सिर्फ माता पिता का ही फर्ज बनता है क्या? बच्चों का कुछ फर्ज नहीं बनता? कहते कहते लता की आंखें भर आई। लता, तुम माँ हो और सार्थक हमारा बेटा है, गलती तो बच्चों से हो ही जाती है, तुम उसे माफ कर दो, मन को हल्का कर लो। नहीं, माफ नहीं कर सकती, उस दिन को नहीं भुला सकती जब आपका एक्सीडेंट हो गया था। आप अस्पताल में भर्ती थे और वो आपको संभालने नहीं आया। वो मौली के साथ घूमने गया था, बीच में कैसे आता? मैंने अकेले ही आपको संभाला, घर और अस्पताल के इतने चक्कर लगाए। ऋतु भी कुछ दिनों के लिए चली आई थी, पर कितने दिन रुकती? उसका भी घर परिवार है, बेटी है, जितना हो सकता था करके गई थी। पर बेटे का कोई फर्ज नहीं बनता। एक दिन दुनिया दिखावे के लिए आया था, मौली की बीएड की परीक्षाएं है, ये कहकर चला गया था। एक बार भी नहीं पूछा कि मम्मी आपको पैसों की जरूरत है क्या? मेरे सुहाग पर विपत्ति आई तो मेरा अपना ही खून काम नहीं आया, मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती। माँ हूं, पर उससे पहले एक पत्नी भी हूं। महेंद्र जी ये सब सुनकर चुप हो गए। लता गलत तो नहीं कह रही थी। ऋतु घर में बड़ी थी और सार्थक उससे छोटा। बड़ा ही लाडला, मम्मी पापा दीदी का लाडला, सभी उसे आंखों पर बिठाकर रखते थे। बचपन से ही यही देखा था कि सार्थक की पसंद की ही सब्जी बनाती थी। जो सार्थक नहीं खाता वो चीज घर में आती ही नहीं थी, चाहे वो किसी और को पसंद आए या नहीं आए। सार्थक की पसंद और सुविधा का खास ख्याल रखा जाता था। उसके हर शौक पूरे किए जाते थे। कॉलेज में आते ही उसने बाइक की जिद पकड़ ली। महेंद्र जी ने उसकी वो जिद भी पूरी की, चाहे उसके लिए उन्हें किसी से रुपए उधार लेने पड़े। पढ़ाई के बाद सार्थक ने काफी प्रतियोगी परीक्षाएं दी। काफी मेहनत के बाद उसकी नौकरी लग गई। इधर ऋतु शादी लायक हो गई। ऋतु की शादी के लिए लता और महेंद्र जी ने पैसे जोड़ रखे थे, इसलिए उसकी शादी अच्छे से परिवार में कर दी गई। सार्थक नौकरी करने दूसरे शहर चला गया और वही उसने लड़की पसंद कर ली। सार्थक की शादी का खर्चा भी महेंद्र जी ने ही उठाया। कमाऊ होने के बावजूद सार्थक ने अपने पैसे खर्च नहीं किए। मौली पढ़ी लिखी पर संस्कार विहीन लड़की थी। उसे बस अपने मायके वाले ही अच्छे लगते थे। वो लता और महेंद्र जी का जरा भी सम्मान नहीं करती थी। जब भी खर्चे की बात आती वो सार्थक को अपने मम्मी पापा और ऋतु पर 1 रुपया भी खर्च नहीं करने देती। अपने मायके वालों की तो बहुत खातिरदारी करती थी। ऋतु का 8वां पूजन था। लता ने कहा कि 8वें पूजन की देनदारी का खर्च सार्थक दे देगा, ये कब अपनी जिम्मेदारी उठाएगा? तो सार्थक ने मना कर दिया कि उसके पास इतने पैसे नहीं है। बड़े शहर में 2 जनों का भी खर्च उठाना मुश्किल है। वो ऋतु के ससुराल में देने के लिए इतनी रकम खर्च नहीं कर सकता है। सार्थक और मौली कभी ऋतु को अपने घर रहने भी नहीं बुलाते थे। उन्हें लगता था कि उनका बेवजह खर्चा हो जाएगा। दोनों पैसों की बचत करके एक महंगा फ्लैट लेना चाहते थे। महेंद्र जी की बहुत ज्यादा कमाई भी नहीं थी, पर हाँ इतनी तो थी
कि किसी तरह घर परिवार चल जाता था। लता की शुरू से बचत की आदत थी। वो जब भी पैसे इकट्ठे होते बैंक में एफडी करवा देती। सार्थक का अपने मम्मी पापा और दीदी से बस औपचारिकता का रिश्ता रह गया था। वो कभी दुख तकलीफ में घर नहीं आता था। वो अपनी दुनिया में मौली के साथ ही बहुत खुश था। महेंद्र जी ने कुछ सोचा और सार्थक को फोन किया। सार्थक, तुम कभी अच्छे बेटे नहीं बन पाए। लता और मैंने माता पिता का हर फर्ज निभाया, पर तुमने कभी अपने बेटे होने का फर्ज नहीं निभाया। ना ही तुम एक अच्छे भाई बन पाए। तुम में मानवता नाम की भी कोई चीज नहीं है। तुमने कभी दुख तकलीफ में हमारा साथ नहीं दिया, हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं बांटी। तुम सिर्फ मौली के अच्छे पति बनकर रह गए। अच्छा पति होना अच्छी बात है, पर परिवार के प्रति भी कुछ जिम्मेदारी होती है। जिन माता पिता ने अपनी जरूरतों को दबाकर तुम्हारी हर इच्छा पूरी की, अपना खून पसीना एक कर तुम्हें पाला पोसा, इतना बड़ा किया, क्या उनके प्रति तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता? सारे फर्ज माता पिता के ही होते हैं। क्या संतान का कोई फर्ज नहीं बनता कि जीवन की ढलती सांझ में वो अपने बूढ़े बीमार माता पिता को संभाले, उनकी देखभाल करे, उनकी परेशानियों को दूर करे, अपना फर्ज अदा करे? माता पिता सब करते हैं, बच्चे फिर भी गिना देते हैं। आपने क्या अलग किया? ये तो हर माता पिता करते हैं, ये तो आपका फर्ज है। बेटा, ताली तो दोनों हाथ से बजती है। हमने हमारी तरफ की हर जिम्मेदारी निभाई, पर तुम ना निभा सके। तुम्हारी बारी भी आई, पर तुमने बेईमानी कर ली और अपने फर्ज से पीछे हट गए। माता पिता बच्चों की परवरिश, शिक्षा, हर चीज पर लाखों खर्च करते हैं, कभी भी पैसों का हिसाब नहीं लगाते। और बच्चे जब खुद कमाने लायक हो जाते हैं तो सारे खर्च गिना देते हैं। पार्टी, दोस्तों, घूमने फिरने और महंगी चीजों में खर्च करने से पहले जरा भी नहीं सोचते। पर माता पिता को जब पैसों की जरूरत होती है तो पीछे हट जाते हैं। बच्चे ये क्यों भूल जाते हैं कि माता पिता की वजह से ही आज वो कमाने लायक बने हैं। वैसे तो आजकल के माता पिता खुद ही अपने बच्चों पर बोझ नहीं बनते। सभी बुढ़ापे की तैयारी पहले से करके रखते हैं। फिर भी बच्चों को उनके प्रति फर्ज नहीं भूलना चाहिए। सार्थक, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता हूं, मैंने अपने भविष्य के लिए बचाकर रखे हैं। तू मेरा और अपनी मम्मी का ख्याल रखेगा ऐसा मुझे नहीं लगता है, इसलिए हमें अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। अब ये पैसा और ये घर हमारे बुढ़ापे का सहारा है, तू कहीं और से इंतजाम कर ले। सार्थक का जवाब सुने बिना ही महेंद्र जी ने फोन रख दिया। आज उनके मन को सुकून मिला। बरसों से वो घूट रहे थे, पर पुत्र मोह में अंधे थे, कुछ कह नहीं पा रहे थे। लता ने उनका हाथ हाथों में लिया और कहा, हम आने वाली हर मुश्किल से मिलकर जूझ लेंगे। दोस्तों, माता पिता अपना हर फर्ज निभाते हैं, पर बच्चे भूल जाते हैं। और बच्चों को यह फर्ज याद भी दिलाना जरूरी है, वरना बच्चे और भी ज्यादा बिगड़ जाते हैं। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।